यह समूह लोन आप भी लेते हो तो आपके लिए ये कहानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समूह लोन के रिकवरी एजेंट इस प्रकार से गलतियां करते हैं, इस प्रकार से हैरेसमेंट करते हैं, इस प्रकार से जुर्म करते हैं कि वो ना तो जनता को सहन होता है, ना कानून को सहन होता है। ऐसी ही एक कहानी नारेंद्र कहानीकार आपको एक सुनाएंगे। बिहार की छोटी सी घटना है। तो उस गांव में महिला समूह ग्रुप लोन का लोन चला करता था। एक सुधीर नाम का लड़का था, तो सुधीर नाम के लड़के के ऊपर मान लो उसके पे लमसम 9 लोन, महिला समूह ग्रुप लोन का 9 कंपनियों से उसने लोन लिया था। अब उसकी स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी, वो बेचारा बाहर चला गया कमाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के और अपने बीवी को लेकर के। लड़की रह गई उसकी घर में, लड़की रह गई घर में और एक बच्चा रह गया छोटा घर में, और बूढ़ी माँ रह गई घर में। बाकी सभी लोग चले गए लुधियाना शहर के कमाने के लिए। सोचे हम कमाएंगे तो कुछ किस्त भरेंगे, पैसा भरपाई कर पाएंगे। उधर पेमेंट पाने में लेट हो गया और उधर तबीयत भी सही नहीं रह रही थी। उनकी माता की तबीयत सुधीर की सही नहीं रह रही थी, तो किस्त जाने में उनका असमर्थ हो रहा था, किस्त उनकी नहीं जा पा रही थी। तो इधर आशीर्वाद फाइनेंस का लड़का एक आता है और कहता है हाँ मेरी किस्त दो। तो लड़की मात्र उसके घर पे मिलती है और लड़की से कहता है, तो लड़की कहती है कि मेरे पास सर किस्त नहीं है और मैं किस्त नहीं जमा कर पाऊंगी। अभी पिता माता तेरे कहाँ गए हैं? वो बताती है कि पिता माता मेरे बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, वहाँ से पैसे लगा देंगे आपको। तो बोले मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ। घर के उसके सामान धीरे धीरे उठाने लग गए, बासन उठा ले गए, चारपाई उठा ले गए, तखत उठा ले गए, पंखे खोल ले गए, सब कुछ धीरे धीरे कर करके उठा ले गए। और टीन भी पड़ी हुई थी उसके, जिसके तले वो लेटते थे, टीन भी उसकी उठवा करके बिकवा दी। उसकी समझ लो किस्तें ऐसे ही कर करके बिकवाते रहे, लेकिन किस्त जो दे पाने में असमर्थ है। क्या ऐसे पैसा तुम्हारा निकल सकता है? किसी कंपनी का पैसा निकल सकता है? नहीं निकल सकता। फिर वो रिकवरी एजेंट महिला को, लड़की को देखे अकेले, तो 4-5 रिकवरी एजेंट आ जाते हैं रात को 9 बजे। 9 बजे आते हैं, एक आशीर्वाद फाइनेंस से आते हैं और इधर सन्नाटा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट भी आ जाते हैं और काफ़ी सारे 3-4 ग्रुपों से, फाइनेंस से, सर्विस से आते हैं रिकवरी एजेंट और उस औरत के घर में जाते हैं। और उसकी माँ जो है घर पे नहीं थी, उसकी माँ घर पे नहीं थी और वो रिकवरी एजेंट उस लड़की को अकेला देखते हैं। तो उसके साथ में पैसे जब के लिए कहते हैं पैसे लाओ मुझे, तो वो कहती है सर मेरे पास नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है। परंतु वो रिकवरी एजेंट थे तो वो हल्ला भी नहीं डाल पाई और वो उसके साथ में शरारतें करने लग गए, यानी बदतमीजियाँ 3-4 थे, वो बदतमीजियाँ करने लग गए। धीरे धीरे करके उस लड़की ने हल्ला डाल दिया तो सारे लोग बाइक उठा करके कोई इधर भागा कोई उधर भागा। सुबह जब काफ़ी हंगामा मच गया तो सुबह में पत्रकार आया, पत्रकार ने उस गांव में पूछताछ की क्या हुआ। तो वहाँ के सभी लोगों ने बताया कि इन्होंने महिला समूह ग्रुप लोन से लोन लिया था और रिकवरी एजेंट इस प्रकार से हरेसमेंट करता था इनके पिता को। और इनकी लड़की ये जवान थी और 4-5 लोग कल आए हुए थे और इस लड़की के साथ में छेड़खानी की, इस लड़की के साथ में छेड़खानी की। तो कहते हैं कि कौन सा ब्रांच था, तो ब्रांच उसका मोबाइल नंबर देते हैं और उस ब्रांच पे जाती है। पब्लिक काफ़ी सारी चली जाती है, पब्लिक काफ़ी सारी गुस्से में जाकर के ब्रांच पे पहुंच जाती है और ब्रांच पे वही लड़के छेड़खानी करने वाले मिल जाते हैं और गांव की पब्लिक लेके डंडा उस ब्रांच को तहस नहस कर देती है, उस ब्रांच को तहस नहस कर देती है और उसकी भी पिटाई करने लग जाती है। उसके भी काफ़ी सारी चोटें लग जाती हैं। मतलब थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस सभी को समझा बुझा करके ये झगड़ा शांत करवाती है। केस होता है और केस में चलने लगता है। उन सभी रिकवरी एजेंटों को बेचारों को
कंपनी की तरफ से नौकरी भी चली गई और कंपनी को भी जुर्माना और बेइज्जती कंपनी की भी हुआ। और ऐसा रिकवरी एजेंट जो उन्होंने किया था, उन लोगों को प्यारे मित्रों जेल हो गई। उन लोगों को जेल हो गई। आप भी रिकवरी करते हो किसी भी महिला समूह ग्रुप लोन की बैंक का, तो आप ऐसी गलती आशा करते हैं कि नहीं करेंगे या नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते हैं तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिस प्रकार से मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ, आप लोग न्यूज़ भी सुनने को पाते हैं और ऐसी गलतियाँ फिर भी लोग ना जाने क्यों करते हैं। लोग ना जाने ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। उन रिकवरी एजेंट को ब्रांच भी तहस नहस हो जाता है और उन रिकवरी एजेंटों को प्यारे मित्रों जेल हो जाती है। गांव के लोग प्रसन्न होते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कानून तो हमारे साथ में है। रिकवरी एजेंट, ये बात मेरी ध्यान रखना कि आपके सपोर्ट में कोई भी कानून नहीं आएगा जब गैर नियम से आप काम करोगे। गैर नियम से आप काम करोगे, कोई भी काम आपके नहीं आएगा। जनता की गुस्सा क्या होती है, ये शायद आपने कहानी में सुना। ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।